हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेटेस्ट एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में सारी जानकारी बताने वाला हूं। जैसे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रैक्टिकल कॉपी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 20-20 अंक ला सकें, प्रैक्टिकल कॉपी में व्हाइटनर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरें, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरें, इत्यादि ढेरों सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप भी प्रैक्टिकल कॉपी में 20/20 मार्क्स ले सकते हैं। अभी तक यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताया है। इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में सारी जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10th स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी भरना सिखाता हूं। तो मैंने यहां पर आशीष पब्लिकेशन का विज्ञान प्रायोगिक पुस्तक लिया है। इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों है। वर्ग 10 के लिए यहाँ पर सबसे नीचे आप लोगों को अपना नाम, स्कूल नेम, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर क्लास और यहाँ पर सेक्शन भरा है। जिस तरह से भरा हुआ है उसी तरफ से आपको भी अपने प्रैक्टिकल कॉपी में भरना है। अगले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र है। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो क्रमांक है और रोल कोड, ये दोनों आप लोग को अभी नहीं भरना है। जब आप लोग का फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा और उसमें जो रोल कोड क्रमांक होगा वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अभी के लिए केवल आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और अपना नाम और क्लास वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ पर अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं यहाँ पर मुहर होगा। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग केवल अपना नाम, वर्ग, सेक्शन और विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यही क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉपी में भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है इस पुस्तिका विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी के साथ ही आपको ये पुस्तिका मिलेगी। तो सबसे पहले भौतिकी है। यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। सेम इसी तरह यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाए हैं उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद पेज नंबर 3 से 5 तक। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 3 है, यानी कि पेज नंबर 3 से यहाँ पर लिखना स्टार्ट हुआ है। और पेज नंबर 3 से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कहाँ तक है, तो यहाँ से प्रयोग संख्या 2 स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि हमारा जो प्रयोग संख्या 1 है वो 3 से 5 तक, यानी कि 3 से 5 तक है। तो मैंने 3 से 5 तक यहाँ पर पेज नंबर में 3 से 5 तक लिखा हुआ है। अब ये जो आवश्यक सामग्री, उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, इसको कैसे लिखना है वो भी सीख लीजिए। तो इस पुस्तिका में प्रयोग का नाम तो हो गया, उसके बाद दिया है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद आ जाता है सिद्धांत। सिद्धांत को भी इसी तरीके से यहाँ पर लिख देना है। किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग को सिद्धांत बहुत बड़ा मिलेगा और कॉपी में जगह कम रहेगा, तो उसको भी कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर उसके बाद प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर फिर 6 है, यानी कि 7 प्रयोग विधि दिया हुआ है। तो इसमें भी देख लीजिए, मैंने भी यहाँ पर प्रयोग विधि का जो 1 नंबर है उस ब्लैक से इस्तेमाल किया है और जो लिखना है वो ब्लू पेन से। तो आप लोग भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन से।
तो फर्स्ट नंबर डाल के ये जो दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा, तो इसी को मैंने यहाँ पर दिए गए अवतल दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा। सेम इसी तरीके से आपको भी लिखना है। यहाँ पर 4 तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। यहाँ पर 5 6 मैंने 6 ही लिया है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो आप भी इसी तरीके से 6 ही बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सादा पेज है, तो इसी पर आप लोगों को जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करना है सादा पेज पर, और इस जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर लिखना है। तो ये जो फिगर है ये देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से आपको भी एकदम नीट एंड क्लीन पिक्चर बनाना है, तभी आप लोग को 20 में 20 मार्क्स मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिकल कॉपी है इसमें 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण रहती है कि आप लोग को फिगर बहुत अच्छे तरीके से बनाना होता है, और आपका राइटिंग, हैंड राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, 2-3 पेज लिख देते हैं शुरू में हैंड राइटिंग बहुत अच्छा, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। तो हैंड राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अवलोकन। तो अवलोकन को किस तरह से भरना है यहाँ पर देखिए। अवलोकन में सेम टू सेम 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3। यहाँ पर गणना है, तो गणना को भी इस बुक के माध्यम से जो दिया है उसी को यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भी एक लाइन में दिया हुआ है, तो आराम से एक लाइन में हो गया। और यहाँ पर सावधानियाँ है, तो सावधानियाँ पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको सावधानियाँ में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इसमें भी पहले से दिया हुआ है। और यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर भी हो गया है। भौतिकी देख लिए कैसे लिखना है। अब इसी तरीके से आपको रसायन शास्त्र भी लिखना है और जीव विज्ञान भी लिखना है। तो ये देखिए, रसायन शास्त्र का यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि लास्ट में लिखा है कि पीएच मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पीएच मान ज्ञात करना, ये आप लोग को ध्यान देना है। और यहाँ पर जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट लिख देना है। और पेज नंबर कैसे लिखना है, पेज नंबर 23 से 27, यानी पेज नंबर 23 से 27 तक बना हुआ है, तो पेज नंबर 23 से 27 लिखा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर है 23, यहाँ पर 24, यहाँ पर 25, यहाँ पर 27। यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि पेज नंबर 27 तक प्रयोग संख्या 1 है, तो यानी कि पेज नंबर 23 से 27 तक होगा। तो यहाँ पर पेज नंबर 23 से 27 तक है। तो इसी तरीके से इसको भी आप लोग को नीचे से देखकर यहाँ पर फिल कर देना है। अब ये इसमें लिखना कैसे है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। जिस तरह से मैंने आप लोग को भौतिकी में बताया है उसी तरीके से आप लोग को रसायन में भी भरना है। तो पहला प्रश्न तो आपको दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आवश्यक उपकरण एवं रसायन, तो इसमें जो दिया हुआ है उसी को भी यहाँ पर फिल करना है। फिर सिद्धांत है, सिद्धांत को भी सेम टू सेम लिख देना है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ड्राइंग किया हुआ है। इसी तरीके आपको भी पीएच स्केल बनाना है। और यहाँ पर देखिए प्रयोग विधि है, तो प्रयोग विधि कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्रयोग विधि है। यहाँ पर भी 6 प्रयोग विधि, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सेम टू सेम यही वाला चीज़ आपको भी लिख देना है। और यहाँ पर है प्रेक्षण एवं परिणाम, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। तो इसी सारणी को आपको यहाँ पर फिल करना है। पहला में है तनु हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें भी तनु हाइड्रोक्लोरिक। पीएच पत्र का प्रवर्तित रंग लाल, तो इसी तरीके से आपको भी इसमें भर देना है। तो आपका प्रयोग संख्या 1 कंप्लीट होता है। यहाँ से आप लोग को आ जाता है प्रयोग संख्या 2। प्रयोग संख्या 2 में देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है और इस कॉपी में भी जो क्वेश्चन है दिया हुआ है दोनों जगह, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर आवश्यक उपकरण और रसायन, यहाँ पर भी जो आवश्यक उपकरण तथा रसायन दिया हुआ है इसी को सेम टू सेम यहाँ पर छाप देना है। नीचे सिद्धांत है, सिद्धांत भी देखिए इतना सारा है, इतना सारा आपका जगह दिया हुआ है, तो आप इतना लिखेंगे। प्रयोग विधि, इसमें प्रयोग विधि जो दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, प्रयोग विधि दिया हुआ है, तो इस प्रयोग विधि को भी यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है। और यहाँ पर देखिए आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी में वाइटनर का उपयोग थोड़ा सा कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा किया हुआ है, क्योंकि बुक का जो सारणी है यहाँ पर बुक का सारणी देखिए,
यहाँ पर धातु, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम, इस तरीके से जो दिया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम, लेकिन यहाँ पर 4 ही कॉलम दिया हुआ था। इस तरह से यहाँ पर वाइटनर पहले गलत हो गया था, उस तरह से वाइटनर लगा हुआ है। उसके बाद लाइनिंग 5 लाइनिंग अपने से बनाकर फिर यहाँ पर डेटा फिल किया हुआ है। तो इस तरह छोटी छोटी माइनर मिस्टेक के लिए आप थोड़ा सा वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपका निरीक्षण तालिका भी समाप्त होता है। और अंत में सावधानियां हैं, तो सावधानियां यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो इसको आप लोग को नहीं फिल करना है। प्रयोग संख्या 3, यहाँ पर प्रयोग का नाम दिया हुआ है और कॉपी में ही प्रयोग का नाम दिया हुआ है। तो इस यहाँ पर आप लोग को नाम अब दोबारा से नहीं लिखना है। अब नीचे में आवश्यक उपकरण एवं रसायन है, तो आवश्यक उपकरण यहाँ पर दिया हुआ है, यही आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। इसके नीचे है सिद्धांत, सिद्धांत को भी सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है सुंदर राइटिंग में। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से फिगर बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए प्रयोग संख्या 3 का यहाँ पर देखिए किस तरह से फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी मेहनत करेंगे, बढ़िया से बढ़िया पिक्चर बनाना सीख जाएंगे, तो आपका भी 20 में 20 प्रैक्टिकल कॉपी में ज़रूर रहेगा। आराम से आप लोग को धीरे धीरे टाइम देकर फिगर ड्रॉ करना है और राइटिंग को लिखना है बढ़िया से, क्योंकि राइटिंग ही इंपॉर्टेंट है और फिगर इंपॉर्टेंट चीज़ आपका मेहनत देखा जाता है, जिससे आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी में 20 में 20 मार्क्स मिल सकते हैं। निरीक्षण में प्रयोग परीक्षण परिणाम, तो इसी तरीके से यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है। बुक वाला देख कर ही सेम टू सेम आपको कॉपी में भी लिखना है, तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 तक है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर भी 4 के साथ यहाँ पर समाप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया। और अंत में निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि निष्कर्ष नहीं दिया हो तो क्या लिखें, ज़रूरी नहीं है आप लोग को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान है, तो आइए अब जीव विज्ञान में भी देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। मैं आप लोग को एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग को भी बनाना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना। अब आइए बुक में भी देख लेते हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जिस तरीके को लिख रहे हैं उसका डेट यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर 45 से 48 पेज नंबर, तो पेज नंबर यहाँ आप लोग को नीचे दिया हुआ है। पेज नंबर 45 से स्टार्ट है, प्रयोग संख्या 1 और कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो 45 से 48 पेज नंबर तक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 से 48 तक है, और यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो यानी कि आपको भी लिखना है यहीं पर 45 से 48 तक, इसी तरीके से आपको भी अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ पर देखिए टीचर का सिग्नेचर भी हो चुका है। सिग्नेचर किया हुआ प्रैक्टिकल कॉपी अभी तक आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो प्रयोग का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्रयोग का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर अलग से आप लोग को प्रयोग का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए आवश्यक उपकरण और सामग्री है, और यहाँ पर भी आवश्यक उपकरण है, तो यही चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सिद्धांत है, तो सिद्धांत यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा दिया हुआ है, और यहाँ इस कॉपी में स्पेस बहुत कम दिया हुआ है। तो इस सिद्धांत को आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद निचोड़ इसका निकालना है, और उसके बाद जो डेटा आपका बन के आएगा वो डेटा यहाँ पर फिल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिद्धांत को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और जहाँ तक आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है बस वहीं तक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से कॉपी में भी आपको 6 प्रयोग विधि को लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और इधर यहाँ पर 5 6 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टोमाटा का चित्र बना हुआ है, और इस बुक का भी देखिए
इस बुक का चित्र देखिए और इस कॉपी का चित्र देखिए। इसी तरीके से आपको भी अपने प्रैक्टिकल कॉपी में चित्र बनाना है। यहाँ पर है अवलोकन और यहाँ पर इस कॉपी में दिया हुआ है निरीक्षण। यहाँ पर देखिए प्रयोग विधि के बाद यहाँ पर अवलोकन दे दिया है और इस कॉपी में प्रयोग विधि के बाद निरीक्षण दिया हुआ है। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, अवलोकन मतलब निरीक्षण ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर अवलोकन 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, 4 ही लाइन है, तो आप लोग को भी 4 ही लिखना है। यहाँ पर परिणाम दिया हुआ है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इससे भी आप लोगों को घबराना नहीं है, परिणाम और निष्कर्ष एक ही होता है। तो जैसा दिया हुआ है यहाँ पर परिणाम, उसी तरीके से यहाँ पर भी निष्कर्ष में लिख देना है। इसके बाद सावधानियाँ है और सावधानियाँ पहले से ही बुक में दिया हुआ है और कॉपी में भी दिया हुआ है, तो इससे आप लोग को नहीं लिखना है। सावधानियाँ को दोबारा यहाँ पर आप लोग को फिल नहीं करना है क्योंकि पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी का एक एक चीज़, एक एक बात आप लोग को बता दिया है। और अब चलिए मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का भी एक एक बात बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का कॉपी जो है इसका प्रमाण पत्र कैसे भरते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो प्रमाण पत्र में सबसे पहले विद्यालय का नाम है, तो विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे अपना, फिर अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर वर्ग और फिर सेक्शन लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है कि रोल कोड एवं क्रमांक इसको अभी नहीं भरना है। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें जो रोल कोड और जो रोल नंबर होगा उसी को देखकर इसमें भरना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में प्रमाण पत्र साक्षरता संबंधी, यहाँ पर 10 निरीक्षणों की सूची बनाना है और 10 जिससे आप लोग पढ़ाए हैं, जिसका उम्र 40 से 60 साल के बीच का है और उनका पता। यहाँ पर 10 निरीक्षणों का नाम लिखना है, फिर उनका लिंग कि पुरुष है या स्त्री हैं, फिर उम्र उनका, यहाँ पर जो उम्र है वो 40 से 60 होना चाहिए और उनका पता वो कहाँ रहते हैं और फिर उनमें क्या उपलब्धि है, मतलब आपके द्वारा उन निरीक्षणों को आपने क्या शिक्षा दी है उस शिक्षा को यहाँ उपलब्धि में लिखना है। तो आप जो शिक्षा दिए हैं वो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अक्षर ज्ञान लिखा हुआ है। यहाँ पर हस्ताक्षर प्रेरक या मुखिया, तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का वार्ड परिषद जो है उससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं और यहाँ पर मोहर ले सकते हैं, या आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के मुखिया से भी सिग्नेचर करवा कर और यहाँ पर मोहर ले सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम लिखना है और यहाँ पर वार्ड का नंबर और जिस गांव के हैं उस गांव का नाम। इसी तरह 3 सामाजिक विज्ञान का कॉपी है और तीनों पे 10 निरीक्षणों की सूची बनी हुई है और साइन भी हुआ है और मोहर भी लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 10 निरीक्षणों का सूची बना हुआ है, उनका लिंक भी लिखा हुआ है, उनका उम्र और पता और उपलब्धि भी लिखा हुआ है। सेम इसी जिसमें मैं बताया हूँ इस कॉपी में, सेम इसी तरह इसमें भी करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को बताएं और दूसरा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करें। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बुक वाला नहीं है। अगर आप बुक वाला लिखते हैं तो आप यहाँ पर बुक वाला क्वेश्चन लिखेंगे और अगर आपको जो स्कूल में जो सर बताते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं सामाजिक विज्ञान में कि ये क्वेश्चन करके लाना है, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को बताएं और इसका डेट, जिस डेट को बनाया गया है उस डेट दिया गया है और पेज नंबर 1 to 6। यहाँ पर विज्ञान के जैसा नहीं है, इसमें पेज नंबर अपने से लिखना है। जैसे कि पहला पेज नंबर 1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर पेज नंबर 2 स्टार्ट होता है, नंबर 2 के बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और 7 ही तक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करें। तो पेज नंबर 1 से 7 तक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 1 to 6, क्योंकि 1 to 6 ही बनाया गया है। इसके बाद देखिए ये जो है गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है और इसके बाद जो जो सत्याग्रह, उनका इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है, उस सत्याग्रह का देखिए किस तरह आंदोलन का नाम, कब शुरू हुआ, कब तक चला, कहाँ किया गया ये आंदोलन, सभी पॉइंट वाइज डेटा फिल किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का। तो इस तरह भी आपको भी पिक्चर बनाना है सामाजिक विज्ञान की कॉपी में। यहाँ पर देखिए खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया है, इसलिए यहाँ पर भी गांधी जी का चित्र है जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था। और यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में सारे डिटेल्स दिया गया है। फिर अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इससे संबंधित यहाँ पर चित्र बना हुआ है।
फिर नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के लिए भी यहाँ पर डेटा फिल किया गया है, चित्र के माध्यम से बताया गया है। फिर इसके बाद है नमक कानून, दांडी मार्च जो कि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इसका भी देखिए, दांडी यात्रा जब गांधी जी कर रहे थे तो इससे संबंधित कितना बढ़िया पिक्चर बनाया गया है। इसी तरह आपको भी सामाजिक विज्ञान में पिक्चर बनाना है। नेक्स्ट है, बस ये पहला परियोजना संख्या खत्म होता है और दूसरा परियोजना संख्या में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर पंचायत हो रहा है, तो इससे संबंधित यहाँ पर चित्र बनाया गया है। इसी तरह आपको भी जो यहाँ पर लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको भी चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको एक और एग्जाम्पल दे देना है, एक और प्रैक्टिकल कॉपी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी 10 निरीक्षणों की सूची बनाना है और उनका सारा डेटा फिल कर लेना है। और करने के बाद यहाँ पर मुखिया या प्रेरक से साइन और हस्ताक्षर और मुहर लगवा लेना है। यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का प्रश्न बनाया गया है। पहला प्रश्न है कि भारत में मृदा का प्रकार और वितरण का संक्षिप्त में वर्णन करें। जो जिस डेट को बनाया गया वहाँ उस डेट का यहाँ पर डेट दिया गया है और पेज नंबर 1 से 4 है। तो पहला प्रयोग संख्या 1 से 4, तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 4 तक खत्म होता है। तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 के बाद खत्म हो जाता है और यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर 1 2 4 दिया गया है। यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर भी हो गया है। तो टीचर का सिग्नेचर वाला प्रैक्टिकल कॉपी आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर देखिए, भारत में मृदा के प्रकार और वितरण का संक्षिप्त वर्णन, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और काली मिट्टी, सभी मिट्टी को दर्शाया गया है। और यहाँ पर भारत का नक्शा बनाकर इसमें मृदा के मुख्य प्रकार को दर्शाया गया है। पर्वत और वन ग्रीन से, ये लाइनिंग वाला, और हल्का ग्रीन से जलोढ़ मिट्टी को, लाल और पीली मिट्टी यहाँ दर्शाया गया, और काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी, सभी मिट्टी को दर्शाया गया। इसी तरह से आपको भी अपने प्रैक्टिकल कॉपी में चित्र बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों में प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह बनाया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, एक प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नीचे ही उसका उत्तर दूंगा। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रैक्टिकल कॉपी में सारा डिटेल्स, सारा लाइन बाय लाइन कैसे भरना है सभी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।